इरफान हबीब, डॉक्टर रतनलाल इतिहासकार नहीं है। इतिहास अब डॉक्टर रतनलाल जो इतिहासकार हैं असली, डॉक्टर रतनलाल जैसे इतिहासकार, वो इतिहास बताएंगे तो जेल जाएंगे। अक्षय कुमार इतिहासकार होंगे। अगर यही सब चलता रहा तो आने वाले दिनों में हम लोग जो एनसीईआरटी है और आईसीएसई बोर्ड में अक्षय कुमार और कंगना रनौत की इतिहास की किताब पढ़ा करेंगे। वह दिन दूर नहीं है। फिल्में देख रहे टैक्स फ्री हो रही है उनकी। बिल्कुल, और फिल्में ही जो है इस देश की दशा दिशी और राजनीति तय कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार के एजेंडे के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। वो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। कह रहे हैं लोग कांग्रेस की वजह से हो रहा है जो आज पलायन कर रहे हैं। अब कुछ भी, ये तो किसी के घर में भाजपा नेताओं का कुछ हो जाए उन कह देंगे कि राहुल गांधी का जो है कांड किया हुआ है। ये तो हर चीज के लिए नेहरू को दोष देते हैं। किसी भी चीज में इनको नेहरू की गलती दिखती है, राहुल जी की गलती दिखती है, राहुल गांधी की गलती दिखती है। ये तो ऐसे करते हैं, खुद इन्होंने आज तक कुछ किया नहीं है। अब कश्मीरी पंडितों को लेकर ये सिनेमा बना सकते हैं, उनके नाम पर मार्केटिंग कर सकते हैं, राजनीति कर सकते हैं, लेकिन उनका पलायन रोक नहीं सकते, क्योंकि इनको ये करना ही नहीं है। इनको सिर्फ वोटों का तुष्टीकरण करने के लिए, उनका वोट पोलराइज करने के लिए ये सिर्फ जो है वो राजनीति करते हैं, पंडितों की राजनीति करते हैं। ये इनका खेल है, बीजेपी सिनेमा का जिक्र किया आजकल, आज नजर नहीं आ रहे वो जब वहाँ पर बिल्कुल पल्लवी जोशी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल पल्लवी जोशी हो या जो डायरेक्टर था, मैं तो इन लोगों की फिल्में देखता नहीं हूँ। यहाँ हिंदी फिल्में तो थर्ड क्लास बनती हैं, हिंदी फिल्में देखना ही मुझे पसंद नहीं है। थर्ड क्लास फिल्में बनती है, मुझे देखना पसंद नहीं, लोगों को फिल्म बनाना नहीं। 1990 की घटना तो उन्हें खूब नजर आई, लेकिन आज आज के समय बिल्कुल, अगर उनमें हिम्मत है, पल्लवी सिन्हा बड़ा इंटरव्यू दे रही थी, उसमें हिम्मत है तो अभी बनाए ना। बीजेपी का शासन है, राष्ट्रपति शासन है, और जो है पलायन कर रहे हैं लोग। धारा 370 हिम्मत, धारा 370 भी हट गई है। तो हिम्मत करें, हिम्मत नहीं करेंगे ना। चमचागिरी का युग चल रहा है, चमचागिरी का टाइम चल रहा है, और सरकार को भी पता है कि चूंकि जनता के जो मूल मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, आरक्षण का सवाल है, निजीकरण का सवाल है, इन सवालों को अगर हाशिए पर रखना है तो इन मुद्दों पर ही आना पड़ेगा उनको। कभी फिल्म पर बात करेंगे, कभी ज्ञान वापी पर बात करेंगे, हिम्मत है तो रोजगार पर बात करें, हिम्मत है तो जीडीपी पर बात करें। तो मीडिया किनका है? मीडिया भी तो इन्हीं ब्राह्मणों का है। वो इमोशनल चल रहा था जब वो सिनेमा। बिल्कुल बिल्कुल, और अभी देखिए ना, अभी एक ट्वीट करने की हिम्मत है किसी की? वहाँ हत्याएं हो रही है, जितनी हत्याएं हो रही है, आधे से ज्यादा तो हिंदुओं की हत्या हो रही है। उसमें राष्ट्रपति शासन है, बिल्कुल। दलितों की जान से इनको कोई लेना देना ही नहीं है। दलित, सारे दलित। रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या कैसे हुई? पायल तड़वी को आत्महत्या क्यों करनी पड़ी? अमित शाह कह रहे जान लगा देंगे कश्मीरी पंडितों के लिए, कश्मीर के लिए। ये तो नरेंद्र मोदी भी बोल रहे थे कि किसी दलित भाई की जान नहीं जानी चाहिए, उसके पहले मेरी जान लेनी पड़ेगी। अब जो ये कहें भाजपा वाले, चाहे अमित शाह हो या मोदी, ये जो कहे उसका उल्टा समझना पड़ेगा। ये अगर कहे कि आपके अकाउंट में 15 लाख आएगा, आप समझ लीजिए कि किसी न किसी तरह से आपके जीवन से, अकाउंट से 15 लाख चूस लेगा। ये कहे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाना सरकार, आप समझिए देश से रोजगार गया। पिछले 48 साल में देश इतना बेरोजगार कभी नहीं था। अगर ये कहे बहुत हुआ किसानों पर वार, अब की बार फलाना ढिमका की सरकार, आप समझ लीजिए किसानों का सड़क पर आना तय है। अनुपम खेर के गले पड़ कर रो रही थी एंकर। बिल्कुल आज पता नहीं कहाँ है। बिल्कुल, वो रूबिका लियाकत का, हाँ, रूबिका लियाकत का एक वीडियो आया था, पता नहीं उनके आंसू क्यों सूख गए। ये फर्जी लोग हैं असल में, मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। आज बीजेपी की सरकार है तो इसलिए नहीं बोल रही। देश, बिल्कुल देश को गर्त में ले जाया जा रहा है, इसलिए रूबिका की हिम्मत नहीं है, अंजना ओम कश्यप की हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि सरकार के खिलाफ बोले, क्योंकि इनकी रोजी रोटी ही इसी से चल रही है। इनका कुछ है नहीं। लेकिन जनता भी धीरे धीरे समझे कि हम लोग ऐसी उम्मीद तो करते हैं। विस्थापन करेंगे कश्मीरी पंडितों का, वो तो वहां से भाग के आ रहे हैं डर के मारे। बिल्कुल करेंगे, बचा लो। कश्मीरी पंडित अच्छी तरह से समझ लें, बीजेपी इनके साथ नहीं है, बीजेपी इनके खिलाफ है। कश्मीरी पंडितों को भी इनके नफरत भरी राजनीति को समझना होगा। उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, उनको वोट बैंक उनके बहाने खड़ा किया जा रहा है पूरे देश में, चुनावी राजनीति हो रही। यह बात
कश्मीरी पंडितों को भी समझना पड़ेगा। अमित शाह लगातार मीटिंग कर रहे हैं कश्मीर मुद्दे को लेकर। अमित शाह मीटिंग करते रहेंगे, वो सोच रहे होंगे कि अब इसको कैसे भुनाया जाए, किस तरह से कश्मीरी पंडितों की जो हत्या भी हो रही है हिंदुओं की कश्मीर में, वहाँ से भाग रहे हैं, इसकी मार्केटिंग कैसे की जाए, इसके सहारे चुनाव कैसे जीता जाए। अमित शाह का मूल उद्देश्य यह है, बीजेपी इसी पे मंथन करते रहती है कि हर चीज की मौत की राजनीति तक कैसे की जाए, मौत से भी वोट कैसे। याद करिए, इन्होंने तो वाजपेयी जी की वो राख घुमा दिया था देश भर में वोट लेने के लिए। ये वो लोग हैं, जिंदा आडवाणी जी हैं, मनोहर जोशी 370 हटा दी, स्थिति बहुत बढ़िया हो गई है वहाँ पर। तो समझ में आ रहा है कितनी स्थिति अच्छी हुई है। जो रोज भाग रहे हैं कश्मीरी पंडित, तो स्थिति ये सिनेमा का प्रचार कर सकते हैं लेकिन जनता के लिए काम नहीं कर सकते हैं। यह सरकार जनता के साथ नहीं है, यह सरकार जनता के खिलाफ है। जैसे टारगेट करके कश्मीर में हिंदुओं को मारा जा रहा है, इसके पीछे कौन हो सकता है, कौन जिम्मेदार? इसके पीछे सीधी सी बात है, जो नफरत भरी राजनीति करने वाले लोग हैं। मैं सीधे नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि यह जांच का विषय हो सकता है, लेकिन कश्मीरी पंडितों का से जिनको राजनीतिक फायदा पहुंचता है, कश्मीरी पंडितों की राजनीति करके, जाहिर सी बात है इसकी जांच होनी चाहिए। कहीं उसका हाथ पूरे मामले पर कोई बयान नहीं आया। आ ही नहीं सकता है। प्रधानमंत्री जो है कंगना रनौत को Y+ सिक्योरिटी दे सकते हैं। जो है वो सिनेमा एक कौन सा आया था कश्मीरी पंडित पे, उसका प्रचार कर, वो कश्मीरी पंडित के नाम पर बनी फिल्म का प्रचार कर सकते हैं क्योंकि उससे हिंदू वोटों का तुष्टीकरण होता है, लेकिन उनके लिए वो कुछ नहीं कर सकते। अक्षय कुमार आजकल सबको इतिहास बता रहे हैं। अक्षय कुमार तो खुद ही कनाडा के नागरिक हैं। अब इस देश का दुर्भाग्य ही है कि अब इस देश में इरफान हबीब, डॉक्टर रतनलाल इतिहासकार नहीं है। इतिहास अब डॉक्टर रतनलाल जो इतिहासकार हैं असली, डॉक्टर रतनलाल जैसे इतिहासकार, वो इतिहास बताएंगे तो जेल जाएंगे। अक्षय कुमार इतिहासकार होंगे। अगर यही सब चलता रहा तो आने वाले दिनों में हम लोग जो NCERT है और ICSE बोर्ड में अक्षय कुमार और कंगना रनौत की इतिहास की किताब पढ़ा करेंगे। वह दिन दूर नहीं है। फिल्में देख रहे, टैक्स फ्री हो रही है उनकी। बिल्कुल, और फिल्में ही जो है इस देश की दशा दिशी और राजनीति तय कर रहे हैं क्योंकि ये सरकार के एजेंडे के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। पहले तो सुना था हिंदू मुस्लिम से राजनीति होती है, अब तो फिल्मों के माध्यम से। बिल्कुल, ये हर जगह से। ये असल में क्या है, एक काफका की एक कहानी बहुत प्रचलित है। उसमें है क्या, एक जो चरित्र है उसके शरीर में नन्हा निडिल लगा दिया जाता है और उससे खून चूस लिया जाता है शरीर का लिटाकर, जिसको पीड़ित करना होता है। तो वही तैयारी है कि देश की जनता के शरीर में नन्हा निडिल लगा दिया गया है और हर तरह से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, फिल्म के नाम पर राजनीति की जा रही है और जनता का खून चूसा जा रहा है। बीजेपी के प्रति लोगों में भक्ति है, श्रद्धा भाव है, उन्हें प्यार करते हैं, वोट देते हैं, उनके लिए जान देने के लिए तैयार। अब लोग वोट देते हैं कि EVM से वोटिंग होती है, तो खुद ही हमेशा सवालों के घेरे में है। बल्क में EVM पकड़ा जाता है, DM को बयान देना पड़ा था बनारस। तो ये सब तो देख ही रहे हैं कि क्या फेक है क्या सच है। और जिस तरह से ये विपक्षी पार्टियों को कमज़ोर किया गया है ED CBI का डर दिखाकर, जाहिर सी बात है इनका जो वोट का खेल है, बिहार में भी आखिरी दौर में वोट की गिनती में क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश में किस तरह अखिलेश यादव को हराया गया, ये पूरी दुनिया ने देखा कि इनकी चुनावी राजनीति कैसी होती है। स्थिति तो इतनी भयावह है, लोकतंत्र को इन्होंने इस तरह से रसातल में फेंक दिया है कि विधायकों को भगाना पड़ता है, छुपाना पड़ता है, दूसरे स्टेट में भेजना पड़ता है। ये देश के प्रधानमंत्री हैं, शर्म नहीं आती ये हालत कर दी है कि देश के विधायक सांसद को छिपाना पड़ता है।